नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। मैंने कल बंगाल हिंसा के ऊपर, बंगाल में हुई पोस्ट इलेक्शन हिंसा के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था और कहा था कि आर्टिकल 256 के तहत या 257 के तहत केंद्र सरकार के होम सेक्रेटरी ने वहाँ पर संज्ञान लिया है। लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए और कहा आप संज्ञान ही लेते रहिए, बहुत सारे लोग संज्ञान ही लेते रहेंगे, वहाँ हत्याएं हो रही। मैंने उसमें ये भी बताया था कि घटनाएं तो हो रही हैं और वो दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, लेकिन घटनाओं को बहुत बड़ा करके बिल्कुल वैसे ही जैसे हाथरस के कांड को, हाथरस केस को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया उस समय। और घटना होने के लगभग 2 या 3 महीने बाद आपको याद होगा कि कठुआ, जम्मू कश्मीर में कठुआ में भी इसी तरह का एक प्रोपेगेंडा रचा गया था, जिसमें हिंदुओं को फंसाया गया कि मंदिर में ले जाकर एक मुस्लिम लड़की का बलात्कार का केस बनाया गया था और सारी मीडिया उनके बहकावे में बह गई थी। बाद में जी मीडिया उसके पीछे पड़ा और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए और पता लगा कि नहीं, ये सब फेक बनाया हुआ था। लेकिन जो वामपंथी मीडिया है उसने बड़े हाई लेवल पर उसको हाइप किया था। मेरठ वो हाथरस कांड भी हमको याद होगा, हाथरस केस में भी बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको दिया गया था। अभी बंगाल को भी उसी नज़रिए से बहुत बड़ा चढ़ाकर दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना ज़्यादा मीडिया ने वायलेंस पैदा कर दिया है, इतना ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिव हो गई है कि बंगाल में रहने वाले हिंदू जो बीजेपी के समर्थक थे उनके बीच में एक भय का वातावरण तैयार हो गया, जिसकी वजह से वो इस स्टेट छोड़कर जाने को मजबूर होने लगे हैं और वो स्थान छोड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो, ये कुछ लोगों के ऊपर घटनाएं हो गई हैं, हमारे ऊपर भी हो जाए और इससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। हाई कोर्ट में ये केस गया है 5 जजों की बेंच, इससे पहले वो 2 जजों की बेंच में गया था, अभी 5 जजों की बेंच के सामने आज सुनवाई हुई। 5 जजों की बेंच ने एक डायरेक्शन इशू किया है और एडवोकेट जनरल यानी कि पश्चिम बंगाल के एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाते हुए कहा कि हम होम सेक्रेटरी का एफिडेविट आपकी अदालत में प्रस्तुत करेंगे। 5 जजों की बेंच ने संज्ञान लिया है और केस फाइल करने वाले एडवोकेट अनिंद्य सुंदर दास, इन्होंने केस फाइल किया है और उन्होंने बड़े ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो मैं कह रहा था उसको थोड़ा सा सुनिए। इन्होंने कहा है कि पूरे बंगाल में 11 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन 11 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और टोटल 11 लोगों की कैजुअलिटी ये बता रहे हैं। अभी होम सेक्रेटरी का बयान आना हालांकि बाकी है। होम सेक्रेटरी 10 तारीख तक का समय दिया गया है। होम सेक्रेटरी अभी उस पर पूरी इन्वेस्टिगेटिव जो भी वो करके लाए होंगे, यथास्थिति जो उन्होंने ये स्थिति जो मौका मुआयना किया होगा उसकी स्थिति 10 तारीख को बताएंगे। लेकिन 11 कैजुअलिटी, आप सोच सकते हैं कि 11 टोटल कैजुअलिटी में कुछ ऐसी कैजुअलिटी भी रही होंगी जिन कैजुअलिटीज जो पर्सनल दंगों, पर्सनल झगड़ों की भी होंगी। लेकिन हमारी मीडिया ने, हमारे यहाँ के चैनलों ने ऐसा शो करने की कोशिश की कि बंगाल पूरा जल रहा है, पूरे बंगाल में दंगे हो गए हैं, सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा शो करने का प्रयास किया गया है और ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने इसको खूब हाइप दिया। पुरानी से पुरानी घटनाएं, पता नहीं कहाँ कहाँ की घटनाएं, उनकी वीडियो क्लिप्स, उनकी फोटोज़ वो निकालकर वायरल की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम केंद्र सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया जा सके और केंद्र सरकार को हिंदू डिटैचमेंट, जिन लोगों का केंद्र पर विश्वास है, उनको कुछ अविश्वास पैदा हो और वो अविश्वास इस स्तर पर जाए कि केंद्र सरकार अगली बार सरकार बनाने की स्थिति में ना हो। 11 कैजुअलिटी, 292 विधानसभाएं, 292 विधानसभाओं में 11 कैजुअलिटी। क्या आप सोच सकते हैं कि 11 कैजुअलिटी 292 विधानसभाओं में कितनी कैजुअलिटी रही होंगी? उत्तर प्रदेश में अभी अभी पंचायत चुनाव हुआ है। किसी ने कैलकुलेट किया है कि पंचायत चुनाव में कितनी कैजुअलिटी हुई हैं उत्तर प्रदेश में? क्या किसी भी स्टेट में कभी भी चुनाव होता है उसमें पर्सनल रंजिशन जो रहती हैं, उनकी पर्सनल झगड़े जो रहते हैं, उन झगड़ों में कितने लोगों की कैजुअलिटी होती है?
कभी रिसर्च का विषय है, आप सभी को, हम सभी को रिसर्च करना चाहिए कि 11 कैजुअलिटी 292 विधानसभाओं में कितनी कैजुअलिटी मानी जाएंगी और किस स्थिति के कैजुअलिटी में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक भी कैजुअलिटी को टॉलरेट किया जा सकता है, एक भी कैजुअलिटी को टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। एक भी व्यक्ति की मृत्यु, उसके परिवार को पता होगा कि उस किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर क्या उसके परिवार को झेलना पड़ता है, क्या उसकी पोजीशन बनती है। किसी भी कैजुअलिटी को माफ नहीं किया जा सकता, किसी भी कैजुअलिटी के लिए कोई क्षमा प्रार्थना नहीं की जा सकती, कोई क्षमादान नहीं किया जा सकता। लेकिन इन कैजुअलिटीज के बाद भी प्रदेश को शांति से चलाया जा सकता था। प्रदेश में ऐसा अफरा तफरी का माहौल बना दिया गया कुछ वामपंथी मीडिया के द्वारा कि जैसे पूरा प्रदेश जल रहा है और प्रदेश में बहुत बड़े दंगे हो गए हैं और हिंदू समाज को अब प्रदेश छोड़ना पड़ रहा है। हिंदू समाज को वाकई में एक बड़ी स्थिति में हो सकता है कि प्रदेश छोड़ना पड़ा हो। और अगर असम के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि बड़ी स्थिति में, या असम के जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि बड़ी स्थिति में बंगाल के लोग हमारे स्टेट में आ रहे हैं, हम उनको शरण दे रहे हैं, ये भी सत्यता हो सकती है। चिंताएं सभी को हैं, लेकिन क्या इस स्थान छोड़ने के लिए वाकई में हिंसा ही जिम्मेदार है, या फिर ये जो माहौल बनाया जा रहा है केंद्र के खिलाफ, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करके और बीजेपी के परिवार को कटघरे में खड़ा करके, क्या ये माहौल बनाने का प्रयास नहीं हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में जब पिटीशन गई और हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से पूछा तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि साहब हम एफिडेविट तो लगाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति है नहीं जैसी स्थिति पूरे देश में बनाने की कोशिश हो रही है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने के लिए कोर्ट में कंसीडर करने के लिए एप्लीकेशन गई है और ये कहा गया है कि SIT बनाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसमें राज्य सरकार का अगर कोई दोष है तो राज्य सरकार को कटघरे में खींचना चाहिए। हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार 256, 257 का पावर का इस्तेमाल कर सकती थी, उसने उस पावर का इस्तेमाल फिलहाल कर लिया है। 356 लगाने के लिए अभी प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि 356 लगाने के लिए राज्य सरकार को कुछ समय देना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने अभी शपथ ली है और शपथ लेने के बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपने हाथ में लिए और वो कुछ दिन तक उनको समय मिलना ही चाहिए, अदरवाइज कोर्ट केस में ये फंस जाएगा। लेकिन मैं बारंबार कह रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये पूरा षड्यंत्र चल रहा हो मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए या मोदी वर्सेस योगी करने के लिए? योगी जी और मोदी जी की जो टीम काम कर रही है देश में, उस टीम में किसी प्रकार से कोई दरार डालने के लिए तो नहीं हो रही। हालांकि मैं ये मानता हूं कि मोदी जी और योगी जी बहुत मैच्योर पॉलिटिशियन हैं और देश के हित में काम करने वाले हैं। इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट करने वालों के वश में वो नहीं है या उनके बहकावे में नहीं आने वाले। फिर भी उनके समर्थकों के बीच में मस्तिष्क में कोई बात आ सकती है और समाज में और जो एकजुटता है उसमें विखंडन हो सकता है। इसलिए भी ये संभव है कि मोदी सरकार को कटघरे में इतने बड़े स्तर पर खींचा जा रहा हो कि मोदी सरकार पर अविश्वास पैदा हो जाए देश के लोगों का, और देश के लोगों का अविश्वास इस स्तर पर पैदा हो जाए कि वो मोदी जी को ही कहने लगें कि मोदी और अमित शाह का खून पानी हो गया है, योगी जी को लेकर आओ और योगी जी को सत्ता में बिठाओ और ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या। आज जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया, 5 जजों की बेंच ने जिस प्रकार से राज्य सरकार को कटघरे में खींचा और राज्य सरकार और हाईकोर्ट में जो 11 कैजुअलिटीज़ की बात की गई है, मुझे लगता है कि वो 11 कैजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए आप सभी को समझ में आ जाएगा कि वाकई में क्या घटना को बहुत बड़े स्तर पर एक्सेलरेट करने के लिए ये सब किया जा रहा है या इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है जानबूझकर। अगर इसको बहुत बड़ा बनाया जा रहा है जानबूझकर तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि किस उद्देश्य से और किसको कटघरे में खींचा जा रहा है। क्या ममता बनर्जी को कटघरे में इसमें खींचा जाएगा? ममता बनर्जी तो चुनाव लड़ चुकी है, 5 साल के लिए वो वहाँ बैठ चुकी है और 2/3 बहुमत से चुकी जीत कराई है, इसलिए ममता बनर्जी को अब कटघरे में खींचने का कोई मतलब नहीं होता। अब अगर हमारे लोग से मतलब है जो मोदी सरकार को भी चाहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र को चाहने वाले हैं, हिंदुत्व को चाहने वाले लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, वो लोग भी अब अगर ये सोचते हैं कि मोदी सरकार गलत कर रही है
तो उनको विचार करना ही पड़ेगा कि एक इतने बड़े प्रदेश में 11 कैजुअलिटी को किस स्तर पर काउंट करेंगे। मैं बारंबार कह रहा हूं, एक कैजुअलिटी को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन पुरानी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, दूसरे स्टेटों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए, पंचायत चुनाव जैसे चुनाव होते हैं वहां पर 30-30, 35-35 पूरे प्रदेशों में कैजुअलिटी हो जाती हैं और वो पर्सनल रंजिश भी रहती हैं, चुनाव के दौरान भी कुछ समीकरण बिगड़ते हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं और सभी प्रकार के शामिल उसमें होते हैं और कुछ लोग अपनी पर्सनल रंजिश को चुनाव का रंग देकर भी निकालते हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि किसी पर्सनल रंजिश को चुनाव के नाम से या पार्टी बंदी के नाम से, ताकि उनको जल्दी से जल्दी राहत मिल सके और जल्दी से जल्दी उस पर संज्ञान लिया जा सके, इसलिए उसको वैसा बनाने का प्रयास भी करते हैं, पॉलिटिकल कनेक्ट भी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में हम सबको केंद्र सरकार को क्रिटिसाइज करने से पहले केंद्र सरकार को ये जरूर आग्रह करना चाहिए कि आप जो कर सकते हैं वो करिए, लेकिन केंद्र सरकार पर अविश्वास पैदा करना का मतलब होगा कि आगे भविष्य में हिंदू राष्ट्र पर अविश्वास पैदा करना, हिंदू राष्ट्र के पालक के रूप में हम जिनको देख रहे हैं, जिन्होंने स्टैपिंग की है, जिन्होंने 370 को खत्म किया है, जिन्होंने राम मंदिर अभियान में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, जिन्होंने ट्रिपल तलाक पर काम किया है, जिन्होंने नोटबंदी करके एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बैंकिंग सिस्टम से बाहर जो रहती थी उसको पूरा बाहर किया है, CAA और NRC करने का प्रयास किया गया है। देश में ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि ये सब कुछ मैनेज हो जाए। अगर आप उनके ऊपर ही अविश्वास पैदा करते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करते हैं, दबाव बनाना ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा मत करिए कि सरकार भी अपने पैरों को न संभाल पाए। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अभी 11 कैजुअलिटी की घटना है, जैसे मैंने कल भी कहा था कि 5 कैजुअलिटी को 50 बनाकर दिखाया जा रहा है, अभी टोटल 11 कैजुअलिटी की बात कही जा रही है। कितनी सच और कितनी झूठ हाईकोर्ट 10 तारीख को डिसाइड करेगा, लेकिन 11 कैजुअलिटी की बात की जा रही है, इसलिए हम सबको ये विचार करना ही पड़ेगा कि वाकई में कहीं ये षड्यंत्र केंद्र सरकार को या जो केंद्र में चल रहे हिंदुत्व विचारधारा के जो काम चल रहा है देश में, उसको कटघरे में खड़े करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है, कहीं वर्ल्ड वाइड उसको डिफेम करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है, क्या देश में उनके ही फॉलोवर्स को उनसे डिटैच करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है, ये सब, या पार्टी के अंदर दरार डालने का प्रयास तो नहीं हो रहा है, ये सब हमको विचार करना ही होगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय ममता बनर्जी की सरकार चेंज हुई थी, लेफ्ट से ममता के हाथ में सरकार आई थी, उस समय की कैजुअलिटियां याद करिए, वो सैकड़ों की तादाद में कैजुअलिटियां थीं और वो सैकड़ों की तादाद में जो कैजुअलिटियां थीं, उन कैजुअलिटियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस चुनाव की बात करेंगे तो क्या 11 कैजुअलिटियों को आप ये कह सकते हैं कि देश में दंगे फैल रहे हैं, लेकिन इतना हाइप देकर आप अपने ही समाज को जो वहाँ पर खड़ा हुआ है उसको इतना भयभीत करे दे रहे हैं कि वो अपना ही घर छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसको लगने लगा कि ये फला जगह हो गया, फला जगह, ऐसा ना हो कल हमारे साथ भी हो जाए तो कुछ समय के लिए हम ये यहाँ छोड़कर चले जाना चाहिए और हमको दूसरी जगह पर शिफ्ट कर जाना चाहिए। इसलिए उस समाज को वहाँ से दूसरा कश्मीर ना बना दें और समाज वहाँ से ऐसा ना हो कि कश्मीर वैली को छोड़कर डर की वजह से कुछ तो वहाँ घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी हुई, उसके बाद आज भी इतना डर है कि वो वापस जाने को तैयार नहीं है कश्मीरी समाज। ऐसा ना हो कि आपका ये जो प्रोपेगेंडा हम चला रहे हैं या हमारे देश में जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी वजह से वहाँ लोग पलायन कर जाएं और फिर वो दूसरा कश्मीर बन जाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही हिंदू आबादी वहाँ पर घटी, आपने जो इतना बड़ा हाइप दे दिया और हिंदू आबादी वहाँ से घटी और वो पलायन करके दूसरे स्टेटों में चली गई, तो फिर जो बचे हुए हिंदू वहाँ पर रहेंगे वो कैसे संभाले जाएंगे, उनको कौन संभालेगा, डेमोग्राफी को कौन संभालेगा, ये भी ध्यान में रखना ही चाहिए। इसलिए ये जो सोशल मीडिया हमारे यहाँ लोग गेम खेल रहे हैं, उनको कैसे आपको संभालना है ये हम सबको तय करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी में आ जाएगा तो फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो दूसरा कश्मीर बन जाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि शेर आया कश्मीर बना, लेकिन अगर हिंदू पलायन कर गया आपकी इन पोस्टों की वजह से तो फिर ये संभव है कि वो दूसरा कश्मीर बन जाएगा और संभालने के लिए आपको बहुत दिक्कतें होंगी। इसलिए आज की तारीख में केंद्र की सरकार पर विश्वास पैदा करिए, उनको दबाव ज़रूर बनाइए, घटनाओं की निंदा बिल्कुल करिए, लेकिन ऐसा मत करिए कि ऐसा लगने लगे कि मोदी मतलब कुछ नहीं। थैंक यू very much।